आज हेलो, आज हम बच्चों बीए थर्ड ईयर हिंदी, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे आदिकाल के बारे में। जैसा कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपका सब्जेक्ट है। देखिए आदिकाल, बीए फर्स्ट ईयर की वीडियो में हमने इसका प्रकरण लोड किया था आदिकाल का, जैसा कि देखे हैं। प्रकरण फर्स्ट में नामकरण और काल विभाजन, नामकरण व काल विभाजन, काल विभाजन प्रकरण 2 में है आपका प्रकरण सिद्धनाथ जैन। आज का आपका टॉपिक यही रहेगा, सिद्धनाथ जैन, सिद्धनाथ जैन। प्रकरण 3 में है आपका रासो साहित्य। सबसे ज़्यादा रासो साहित्य लिखा गया आदिकाल में, रासो साहित्य। फिर प्रकरण 4 में है फुटकल काव्य, फुटकल काव्य, जिसमें अमीर खुसरो ने सबसे पहले पहेलियाँ मुकरियाँ लिखी। अमीर खुसरो पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। अब इसके बाद देखिए आदिकाल में पहले तो नामकरण और काल विभाजन कि किस आधार पर इसको आदिकाल नाम पड़ा। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, चारण काल कहा गया, सिद्ध सामंत काल कहा गया। इसके कई नाम और किस आधार पर किया गया इसका परिचय दिया गया। फिर है सिद्धनाथ जैन। आज के आपके टॉपिक यही हैं, सिद्धनाथ जैन, जिनके बारे में बताएंगे, सिद्ध के बारे में, नाथ के और जैन के। और रासो साहित्य, रासो साहित्य में सबसे ज़्यादा रासो साहित्य उस समय लिखा गया, और जिसे पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, दलपति विजय, परमाल रासो आपने देखा। और अमीर खुसरियों, पहले अमीर खुसरो जिसे तोते हिंद के नाम से जाना गया, और इन्होंने पहली बार पहेलियाँ और मुकरियाँ, पहेलियाँ व मुकरियाँ और खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग आदिकाल में अमीर खुसरो ने ही किया। आज हम आपको बताएंगे आदिकाल के साहित्य, आदिकाल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए। आदिकाल में देखिए, आदिकाल में 5 प्रकार के साहित्य लिखे गए। पहला साहित्य है सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। दूसरा है नाथ साहित्य, फिर है जैन साहित्य। चौथा है रासो साहित्य। रासो साहित्य। फिर है लौकिक साहित्य। आदिकाल में इतने साहित्यों का प्रचलन था। साहित्य देखिए, आदिकाल में सिद्ध साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। बारी बारी से हम सभी साहित्यों का परिचय आपको कराते हैं।
सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बारे में बताएंगे कि सिद्ध का अर्थ क्या होता है। सिद्ध का अर्थ क्या होता है? जैसे किसी भी काम को चमत्कार पूर्वक करना, जो व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा जैसा कि तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कार दिखाना, तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कार दिखाना ही सिद्ध कहलाता है। चमत्कार, तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति सिद्ध कहलाता है। कहते हैं अपने योग साधना के माध्यम से जो चमत्कार दिखाता है उसे ही सिद्ध कहा गया है। जैसा कि देखिए इसमें 2 आया था कि महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का विकास बुद्ध के समकालीन तेजी से हुआ था। सिद्धों के बारे में उस समय महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का विकास तेजी से हुआ और परंतु पहली सदी ईस्वी में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ। हीन या महायान या कहिए वज्रयान या सहजयान, 2 तरीके से किया। महायान की यह सरल साधना मंत्रयान में परिवर्तित हो गई। पहले ये सहज साधना थी और फिर बाद में इन्होंने जैन सिद्धों का प्रिय छंदोहा था और वज्रयान सहजयान, इसमें 84 सिद्ध थे। सिद्धों की संख्या दिया गया है वज्रयान में, वज्रयान और महायान, इसमें वज्रयान 84 सिद्धों की संख्या 84 दी गई। और देखिए इसमें जो है जितने भी सिद्ध थे वो अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। पा, सरहपा, जैसा कि सरहपा, लुईपा, कर्णहपा, डोम्बिपा, इसमें 3 स्त्रियां भी थी, मणिभद्रपा, कड़िखलापा, जैसे जितने भी सिद्ध थे वो अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। जैसे पा के अर्थ समान, मतलब एक सम्मानजनक एक उपाधि थी, सिद्धों की सम्मानजनक उपाधि थी पा। जितने भी सिद्ध थे अपने नाम के आगे पा लगाते थे। अब देखिए जैसे सहजयान, इसमें कठोर हथियार निर्माण, इसमें कठोर तप का वर्णन किया गया था। कठोर तप निर्वाण। बौद्ध धर्म में आप देखे होंगे कि उस समय जो था महायान एक सरल साधना और मंत्रयान में परिवर्तित हुई और मंत्रों द्वारा सिद्धि पाने लगे। क्योंकि मंत्रों के द्वारा जो सिद्ध पाने लगे वो सिद्धों का सर्वाधिक, जो इनका सर्वाधिक संकेंद्रण था, सिद्धों का सर्वाधिक संकेंद्रण, सकेंद्रण मतलब सबसे ज़्यादा थे, केंद्र इनका पाया गया। सकेंद्रण पूर्वी भारत था। पूर्वी भारत है। इन्होंने देखिए सिद्धों की कुल संख्या 84 थी। सिद्धों की कुल संख्या 84 थी, जिसमें मुख्य रूप से आप सुने होंगे सरहपा, जिसको हिंदी का प्रथम कवि कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें मुख्य रूप से सरहपा, लुईपा, शब्रपा, कढ़पा, डोम्बिपा प्रमुख हैं। देखिए सरहपा जो सिद्ध थे, जितने भी सिद्ध थे उनके सभी के नाम के पीछे पा लगाता था। ये एक सम्मानजनक उपाधि है। पा, सबरपा, सरहपा, जिनको हिंदी का प्रथम कवि कहा गया। हिंदी का
प्रथम कवि कहा गया। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि ऐसा कहा गया है कि सरहपा जो थे ये एक बाण बनाने वाली कन्या से विवाह कर लिए और उसी सर माने होता है बाण, उसी कन्या से विवाह कर लिए, तभी से इनका नाम सरहपा सर नाम के आगे लगाने लगे। हिंदी का प्रथम कवि इनको माना गया। और इस समय सिद्धों का प्रिय छंद क्या था? इनका जो प्रिय छंद था वो दोहा था। प्रिय छंद सिद्धों का प्रिय छंद दोहा है, जिसे दूहा कहा जाता था। दूहा, उस समय दोहा को दूहा भाषा अपभ्रंश थी। सिद्धों के समय भाषा अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता था। अपभ्रंश सिद्धों की भाषा अपभ्रंश तंत्र मंत्र के चमत्कार वज्रयान और 84 सिद्ध कठोर तप और निर्वाण पर बल दिया गया। इन्होंने कहा कि योग के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से शरीर सिद्धों का समय, जैसा कि राहुल संस्कृतायन ने मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी, इनका समय जो है 7वीं 8वीं शताब्दी, किसी ने 10वीं से 12वीं शताब्दी, 10वीं से 12वीं शताब्दी माना है। और इनकी भाषा को, जो सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। इनकी जो भाषा है एक भाषा भ्रंश का, और इनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया। संधा भाषा मतलब सिद्धों की भाषा, संधा भाषा, इनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया। और आचार्य शुक्ल ने इनका समय 10वीं शताब्दी माना है। सिद्ध साहित्य का समय 10वीं शताब्दी माना है। सिद्धों का देखिए, ये पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा पाए गए सिद्धों की संख्या 84 है। और इसमें देखिए सिद्धों की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन हरिप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गाथा दोहा में किया, जिसकी भाषा बांग्ला थी। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाया। जो इन्होंने जन भाषा, लोगों को समझने के लिए जो भाषा में साहित्य लिखा वही सिद्ध साहित्य कहलाया। संधा भाषा एक अस्पष्ट भाषा है जिसे युक्त वाणी भी कहते हैं। यह एक अस्पष्ट भाषा है जिसे युक्त वाणी भी कहते हैं। युक्त वाणी भी कहते हैं, युक्त वाणी भी कहते हैं। देखिए इसकी विशेषता आप बताते हैं। सिद्ध साहित्य की विशेषता, सिद्ध साहित्य की विशेषता, उस समय क्या विशेषता थी सिद्ध साहित्य की? देखिए सिद्ध साहित्य आपने देखा कि सबका मतलब वस्त्र था। उस समय ये नाड़ी साधना और गुरु का महत्व, नाड़ी साधना, शून्य की महत्व, नाड़ी साधना, गुरु का महत्व। गुरु का महत्व यहीं से शुरू हो जाता है। आप देखेंगे जैन साहित्य में भी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जिसमें भी है, जिसमें भी रचना की गई गुरु के को महत्व दिया गया। जैसे कबीर, रहीम, तुलसीदास, सभी ने अपने गुरु का महत्व दिया।
नाड़ी साधना, गुरु का महत्व, शून्य के उपासक और योग साधना, शून्य के उपासक, शून्य के उपासक, योग साधना। योग साधना पर बल लिया सिद्धों ने। देखिए, नाड़ी साधना, नाड़ी के द्वारा मतलब सांस के द्वारा इन्होंने मतलब अपने शरीर में, जैसे कहते हैं कि हठ, आप नाथ में जाएंगे तो हठ योग के बारे में बताया गया। योग साधना, नाड़ी में ईड़ा नाड़ी और पिंगला, ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना, जो कुंडलिनी जागृत होने पे, मतलब जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये क्या होता है, हमारा जो साधना में परिवर्तित योग, उसी को योग कहते हैं। इसमें इन्होंने ईड़ा पिंगला, ईड़ा सूर्य चंद्र में सांस को अंदर लेना और खींचना, मतलब अपने शरीर और इंद्रियों को ही बस में नियंत्रण करना, इन्होंने सिद्धों ने कहा। और गुरु की महत्व, इन्होंने गुरु को महत्व दिया कि गुरु ही है जो हमें सही रास्ता दिखाता है और बताता है। सिद्धों में आप देखेंगे सरहपा थे, सभी सब उनके शिष्य थे सब्रपा, फिर उनके शिष्य थे लुइपा, ऐसे ही। फिर है शून्य के उपासक, जब कहते हैं कि ये धरती, ये जगत, ये मानव सब क्या है, शून्य है, शून्य में विलीन हो जाना है, उसी की उपासना योग साधना के माध्यम से उसी की उपासना करते थे सिद्ध। और देखिए दिया है कि योग साधना मतलब शरीर साधना, ये शरीर जो है इसको साधना, मतलब इसको साधना अपने नियंत्रण में करना। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये हमारे नियंत्रण में हो, हमारा मन नियंत्रण हो। अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो हमारी साधना कैसी है, अनकम्प्लीट है, मतलब कि नहीं हो पाएगी। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य जन भाषा लिखा था, सिद्ध साहित्य में चिंतन पक्ष प्रमुख है। इसमें सदाचार पर इन्होंने बल दिया और सिद्ध साहित्य में आत्मा के स्थान पर चित्त का वर्णन किया गया। इनके अनुसार शून्य तत्व परम फल है, शून्य तत्व परम फल है। जब साधना के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से इस शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण और इंद्रियों पर नियंत्रण के बाद शून्य में विलीन हो जाना, कहते संसार शून्य में विलीन हो जाता है, उसी शून्य की उपासना की इन लोगों ने। अब आपको बताते हैं कि सिद्ध सरहपा जो हिंदी के प्रथम कवि थे, ये हो गई सिद्ध साहित्य की विशेषता। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माना गया है। सिद्धों के पहले कवि सरहपा, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि राहुल भद्र सरोज ब्रज, सरहपा को हिंदी में ये ब्राह्मण भिक्षु थे और सरोज ब्रज भी कहा गया, वज्रयानी के कारण इन्हें सरोज ब्रज भी कहा गया। सरोज ब्रज, ब्रज माने होता है कठोर। आप देखेंगे कठोर, इसमें वज्रयान महायान था। वज्र माने होता है कठोर या फिर हथियार। और आप अब देखिए सरहपा जो हैं, इन्होंने सर बनाने वाले, मतलब सर अर्थात बाण बनाने वाले, कन्या बाण बनाने वाले की कन्या से विवाह किया, इसीलिए इनके नाम के आगे सरहपा लग गया। अब इनके शिष्य थे सब्रपा। सब्रपा देखिए, सब्रपा, लुइपा, कण्हपा, डोम्भिपा, ये सब इनके शिष्य थे। प्रमुख रूप से इनको माना गया जितने भी सिद्ध थे। इन्होंने देखिए आगे है कि सिद्धों की अनेक रचनाएं तिब्बती भाषा में मिलती हैं। इनका प्रधान रस शांत है। सिद्धों का
सिद्ध साहित्य की भाषा का प्रधान रस शांत है, इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया। इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया। संध्या भाषा कहा गया। और सिद्ध साहित्य में देखिए, सिद्ध साहित्य में सर्वप्रथम रहस्यवाद के बीज मिलते हैं। रहस्यवाद आप देखें, जितने भी साहित्य में जितनी भी कविताएं हैं, रहस्यवाद का जरूर प्रयोग हुआ है। छायावाद में सबसे ज़्यादा रहस्यवाद के बीज मिलते हैं, आप जानते हैं रहस्यवाद किसे कहते हैं? रहस्यवाद किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के पीछे कुछ जानने की इच्छा, जो हमारे सामने न हो, उसके जानने की जो इच्छा, जिज्ञासा होती है, वही हमारा क्या है? रहस्यवाद है। अब आपको बताएंगे जैन साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। अब नाथों का ये पश्चिमी भारत से, इनका विकास पश्चिमी भारत से हुआ। वो पूर्वी भारत से सिद्ध, ये पश्चिमी भारत। नाथ साहित्य देखिए, इसे नाथ में इनके प्रवर्तक कहा है गोरखनाथ को। प्रवर्तक गोरखनाथ, जिनके गुरु हैं मच्छेंद्रनाथ। गोरखनाथ इनके गुरु हैं मच्छेंद्रनाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना गया। अब देखिए, पश्चिम भारत में नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक विकास हुआ। सिद्धों की वज्रयान साधना नाथ साहित्य में, जो उन्होंने वज्रयान साधना का शुरुआत किया था, वो किसमें? नाथ साहित्य में पल्लवित हुई, जो सिद्धों ने शुरुआत की थी। और इसमें दिया है कि जिस रूप को सिद्धों ने कर्मकांडों के जाल से मुक्त कर सहज रूप दिया था, उसे संप्रदाय के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय नाथों को मिलता है। नाथ संप्रदाय सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है। ये नाथ संप्रदाय जो है, नाथ संप्रदाय सिद्ध साहित्य का सिद्ध साहित्य का परिवर्तित रूप है। देखिए, इसमें दिया है कि नाथ साहित्य का, इसमें निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी बनाया। निरीश्वरवादी जो शून्य था उसको ईश्वरवादी, इसमें निरीश्वरवाद था। जो पहले सिद्धों में आप देखेंगे निरीश्वरवाद था, उसको इन्होंने ईश्वरवादी बनाया। निरीश्वरवादी
को ईश्वरवादी बनाया, ईश्वरवादी बनाया। देखिए नाथ संप्रदाय इसमें सिद्धों को, परंतु नाथ संप्रदाय अष्टांगिक योग, कठोर नियंत्रण, कठिन तप के कारण लोग प्रचलित न हो सका। देखिए ये ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ क्योंकि इसमें कठोर तप था, योग, कठोर नियंत्रण, कठिन तप। इसमें जो था कठोर तप, कठिन नियंत्रण, कठिन नियंत्रण, नियंत्रण, इसी की वजह से ये नाथ संप्रदाय जो है ज़्यादा पल्लवित नहीं हुआ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। देखिए नाथ में है कि नाथ प्राचीन देवता शिव थे। नाथ में जो है प्राचीन देवता, नाथ का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ बता देते हैं आपको। नाथ का अर्थ, ना का होगा जो प्राचीन, प्राचीन मतलब सदियों से चला आ रहा है। अथ माने स्थापित, स्थापित, स्थापित। नाथ जो प्राचीन है और सदियों से चला आ रहा है, अनादि, अनादिकाल से चला आ रहा है। प्राचीन अनादि काल से चला जो आ रहा है, अनादि जैसे कहा गया अनादिकाल से, प्राचीन काल से। अथ का होता है स्थापित, जो सदियों से चला आ रहा है और आज स्थापित है। पहले देखेंगे जो पहले जो भगवान थे किसको मानते थे, प्राचीन देवता किसको मानते थे, प्राचीन देवता शिव को मानते हैं ना। सबसे पहले कहते हैं शिव आए थे। प्राचीन देवता कौन है हमारे, शिव हैं। नाथ में शिव को ही अपना भगवान माना गया। नाथ साहित्य में उसमें हठ योग संप्रदाय भी इसे कहते हैं। इसको जो नाथ साहित्य है इसको हठ योग संप्रदाय कहते हैं। हठ योग, हठ योग, नाथ साहित्य में हठ योग का भी प्रयोग किया गया। इसमें 9 नाथ हैं, ये गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं। नाथों की संख्या 9 है। नाथों की संख्या, की संख्या 9 है। जैसा कि आपने देखा है कि इनका वस्त्र गेरुआ जो सबसे पवित्र और आस्था का प्रतीक माना गया, जो इनका वस्त्र था, इनका वस्त्र गेरुए रंग का था। गेरुआ आप अक्सर देखते हैं महात्माओं का रंग, जो वस्त्र का रंग होता है गेरुआ, गेरुआ, इनका गेरुआ वस्त्र था। गेरुआ में, गेरुआ को कहते हैं आस्था का प्रतीक माना गया है, इस कलर को आस्था का प्रतीक। और हाथ में ये लोग मतलब अब तो कासा आ गया है, नहीं तो पहले कपाल लिए रहते थे एक, और उसमें खप्पर, कुंडल, कासा, गुदड़ी ओढ़ते थे। आप देखे हैं कि गांव में आते हैं अभी भी, जोगी जिसमें कहते हैं, जोगी लोग आते हैं गांव में और वो पहरा देते हैं। उनका वेशभूषा जैसी थी, वो अक्सर नाथों में ऐसी ही वेशभूषा थी। वो गुदड़ी, गुदड़ी मतलब बहुत सारा कपड़ा ओढ़े थे। कहा जाता था कि गोरखनाथ जो थे वो भी ऐसे इसी प्रकार ओढ़े थे। कहीं हम मतलब पढ़ा गया है नगेंद्र में, राम कुमार वर्मा में, कि उन्होंने मतलब ऐसे कहे तो पार्वती जी ने उन्हें नारंगी रंग का वस्त्र दिया था, ऐसा लिखा गया है। और गेरुआ और भाषा जो थी इनकी भी अपभ्रंश भाषा थी। नाथ में भी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना इनकी विशेषता है। गुरु की महत्वा, देखिए गुरु की महत्वा का वर्णन किया है विशेषता में। गुरु की महत्वा हर एक साहित्य में दिया गया है। गुरु
की महत्ता, समन्वय की भावना, समन्वय की भावना। देखिए गोरखनाथ जो थे वो समन्वय बनाते थे कि कैसे, कि गोरखनाथ का नारा था कि मेरी जाति न हिंदू न मुसलमान है। आप देख इसमें वो समन्वय करते थे कि समानता करते थे कि मैं किसी भी जाति का नहीं हूँ। गोरखनाथ खुद कहते हैं ना ही मैं हिंदू ना मुस्लिम हूँ। गोरखनाथ की एक पंक्ति है ये, ना मैं हिंदू ना मुस्लिम हूँ, ना मैं हिंदू और न ही मुस्लिम हूँ, न ही मुस्लिम हूँ। मुसलमान हूँ। और देखिए उस समय जो था कि इन्होंने जाति पाति, मूर्ति पूजा, वाहिडंबर, दिखावा ये सब को तोड़ दिया और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। जैसा कि कबीरदास में एक सगुण निर्गुण आप भक्ति काल में देखे होंगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर दिखाया। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। इसमें भी कठोर तप, नियंत्रण, योग साधना के माध्यम से ईश्वर को पाना ही यहाँ लक्ष्य था गोरखनाथ का ही और संतों का। इसमें देखिए नाथ जितने भी थे इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, जो योग और साधना के माध्यम से, तप, कठिन तप के माध्यम से ईश्वर को पाना या आत्मा का परमात्मा में मिल जाना ही माना है। और गृहस्थ जीवन के प्रति गोरखनाथों ने क्या किया, गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव दिखाया। गृहस्थ जो जीवन था, गृहस्थ जीवन के प्रति, गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर की भावना, अनादर की भावना नाथों में पाई गई। नाथ साहित्य में गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर की भावना पाई गई और इन्होंने अवधूत, जैसे जितने भी नाथ थे वो अवधूत कहे जाते थे कि इनका न घर था न बार था, ये गृहस्थ से बहुत दूर रहते थे। अब देखिए नाथ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि पश्चिम नाथ संप्रदाय सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है और नाथों ने सिद्धों के अष्टांगिक योग, कठोर नियंत्रण और तप के कारण रोग प्रचलित नहीं हो सका और ईश्वरवादी साधना में परिवर्तित किया। और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी सदी, किसी ने 11वीं 10वीं सदी या 7वीं से 8वीं सदी इनका समय माना है। अब इसके बाद पढ़ते हैं, देखिए एक हठ योग, हठ योग के बारे में जानते होंगे जिसके पतंजलि प्रवर्तक थे, पतंजलि। हठ योग ये नाथ साहित्य का दूसरा नाम है, हठ योग। ह और ठ, वायु को अंदर खींचना और वायु को बाहर छोड़ना। सूर्य और चंद्र, ह मतलब सूर्य, ठ का मतलब चंद्र। दिखाया गया है कि हठ दाहिनी ओर, चंद्र बाईं ओर। ह और ठ, सूर्य चंद्र। जब हम सांस को एक प्राणायाम या योग साधना में जो सांस को ऊपर नीचे खींचते हैं बाहर से, कहते हैं कि सूर्य और चंद्र दाहिनी ओर बाईं ओर, इसको दाहिनी ओर, बाईं ओर,
दाईं ओर और बाईं ओर, सूर्य और चंद्र, हठ योग। इसमें योग का बताया गया है कि हठ योग पतंजलि के योग दर्शन से अनुप्राणित है। इसमें षट चक्र का ज्ञान आवश्यक है। देखिए इसके प्रवर्तक जो हैं पतंजलि हैं, पतंजलि, जिसमें आपने देखा होगा कि कुंडलिनी जागृत करने के लिए, योग साधना के लिए षट चक्र जो है, षट चक्र हमारे ये जो शरीर है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, इसमें षट चक्र हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी, इसमें 6 चक्र है। पहला है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मूलाधार, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान, सॉरी, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्ध चक्र, चक्र व आज्ञा चक्र। विशुद्ध चक्र और आज्ञाचर, ये 6 चक्र है। इससे विजय पा लेना ही योग कहलाता है। जैसे मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। देखिए आज्ञा चक्र हमारे दोनों भाव के बीच में होता है। कहते हैं इस सब में मन पे नियंत्रण करना, इंद्रियों पे नियंत्रण करना ही योग साधना है। इस दिया है कि हठ शब्द का अर्थ है वायु को अंदर खींचना और वायु को बाहर छोड़ना। हठ शब्द का अर्थ है, हठ शब्द का अर्थ है वायु को अंदर खींचना, अंदर खींचना, वायु को अंदर खींचना और वायु को बाहर छोड़ना। बाहर छोड़ना, बाहर, वायु को अंदर खींचना और वायु को बाहर छोड़ना। जब हम सांस लेते हैं तो हम वायु को क्या कहते हैं? एक बार सांस हम लेते हैं, अंदर खींचते हैं तो उसको कहेंगे ह, और वायु को फिर बाहर छोड़ते हैं तो उसको कहेंगे ठ। हठ, हठ योग। एक हठ माने होता है जिद, मतलब इस जिद, इस मन पे नियंत्रण, शरीर पे नियंत्रण करने के लिए एक साधना जो करते हैं, योग करते हैं, वही कहलाता है हठ योग। एक इसका नाथ का नाम भी दिया गया है कि हठ योग का दूसरा, नाथ साहित्य का दूसरा नाम हठ योग है, जिसमें इस चक्रों के बारे में, जो सब चक्र है, इसमें सिद्धि पा लेना ही क्या है? साधना, जो कि हम अपने मन पे नियंत्रण कर लेते हैं। अब आगे कि शरीर को ईश्वर का मंदिर माना और योग्य शुद्ध के लिए केवल शरीर ही नहीं, मन पर नियंत्रण आवश्यक है। नाथों ने अपनी परंपरा आदि नाथ से मानी, जिसके कारण नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। और ये कान को चीरकर क्या कहते थे? नाथ जो है कान को चीरकर कुंडल पहनते थे, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। और आप देखते हैं कि जो
साल वो लोग बहुत भारी ओढ़ते थे, आप देखे होंगे गांव में लोग जोगी जो घूमते हैं। और नाथ संप्रदाय में आदिनाथ भगवान शंकर हैं, जिसके बाद गोरखनाथ हैं। नाथ पंथ का उद्देश्य था चिंतन की गहराइयों को नापना। जो इनका उद्देश्य था नाथ साहित्य का, नाथ साहित्य का उद्देश्य गहराइयों को नापना, चिंतन की गहराइयों को नापना, चिंतन की गहराइयों को नापना, की गहराइयों को नापना। चिंतन की गहराइयों को नापना ही नाथ साहित्य का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। जो कोई गद्य लेखक कि हिंदी गद्य का जो प्रथम लेखक है वो कौन है? गोरखनाथ है, ऐसा मिश्र बंधुओं ने माना। और देखिए, इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसके प्रिय छंद दोहा और साखी हैं। हजारी प्रसाद के अनुसार आप देखते हैं कि नाथ साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन है, क्योंकि ये बहुत कठोर था। इसमें वही कर सकता है जो अपने आप को नियंत्रण कर सके, अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रण कर सके, वही तप साधना कर सके, वही इस संप्रदाय में जुड़ता था। इसलिए कहा गया है कि हजारी प्रसाद ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन है एवं गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है। इसलिए यह साहित्य आम जन में प्रचलित नहीं हो सका। नाथ साहित्य के बारे में ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब आप पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य जैन साहित्य जैन साहित्य के प्रवर्तक ऋषभ देव को माना गया है। इनके जो प्रवर्तक हैं ऋषभ देव, और इन्होंने जनता को असी मसी कृषि का उपदेश दिया। अपनी ज्येष्ठ पुत्री ब्राह्मी के लिए ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जीव अपनी साधना से परमात्मा हो सकता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित है आदिकाल में, सबसे ज़्यादा साहित्य लिखा गया है जैन साहित्य में। देखिए, इसमें कहा गया है कि ईश्वर अपने व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य अपने साधना के द्वारा परमात्मा बन सकता है, ईश्वर बन सकता है। इन्होंने साफ साफ कहा कि जैन धर्म हिंदू धर्म के अत्यंत नज़दीक है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने ब्राह्मण एवं शूद्र को समान रूप से मोक्ष का अधिकारी माना। हिंदी साहित्य के विकास में जैन धर्म का सर्वाधिक योग है। देखिए, हिंदी साहित्य में इसका सर्वाधिक योग है। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक योग, जैन लोगों, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक योग इसका है जैन साहित्य का। और क्योंकि आदिकाल के प्रारंभिक इतिहास में जैन साहित्य में सर्वाधिक रचना है, क्योंकि जैन साहित्य में आदिकाल में जो है सर्वाधिक योग है, क्योंकि जैन साहित्य में सर्वाधिक रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक रचनाएं जैन साहित्य से हैं। और देखिए, हिंदी साहित्य के विकास में कहते कि इसमें प्रबंध काव्य का सृजन किया गया। जैन साहित्य में सबसे पहले प्रबंध काव्य का सृजन हुआ। प्रबंध काव्य का सृजन हुआ। जैन साहित्य, देखिए, इसके प्रवर्तक ऋषभ देव हैं और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। और अपभ्रंश जैन कवि में पहला नाम किसका है? स्वयंभू देव का। स्वयंभू देव, जिन्होंने एक रचना लिखी थी स्वयंभू, पहला नाम
पहले कवि, पहले जैन कवि स्वयंभू देव को माना गया। स्वयंभू हैं, स्वयंभू। इनकी रचनाएं या इनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्वयंभू जिनकी रचना एक है पौम चरियू, रिट्ठे भी चरियू है, लेकिन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इनकी रचना है पौम चरियू। पौम चरियू एक राम पर आधारित रचना है। ये रामायण पर आधारित रचना है। इसमें भी राम का है पौम चरियू, जिसमें 5 कांड हैं। इसमें 5 कांड हैं, जिसमें कवि ने बताया कि स्वयंभू देव ने इसमें पौम चरियू में 5 कांड। पहला है अयोध्या कांड। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, लेकिन इसमें कितने हैं? 5 कांड हैं पौम चरियू में। एक पहला है इसमें कि विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड और उत्तर कांड। स्वयंभू की रचना है पौम चरियू, रिट्ठे भी चरियू। और कई कवि हैं जो जैन साहित्य में आए। देखिए जैनों में जैन कवि, इन्हें देखिए जैन कवि में स्वयंभू देव, उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया और जैन धार्मिक साहित्य अपभ्रंश में निकली हुई प्राचीन हिंदी में है। इन्हें जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। स्वयंभू देव को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। जैन ग्रंथों में सर्वप्रथम स्वयंभू का नाम आता है और देवसेन कवि जिसकी रचना, दूसरे कवि आते हैं देवसेन, श्रावकाचार्य जिनकी रचना है। फिर आते हैं आपके पुष्पदंत, धनपाल, सारंगधर, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी, आशगु, हेमचंद्र आदि सभी कवि जैन साहित्य में ही आते हैं। और जैन साहित्य पुरानी हिंदी में केवल दिगंबर संप्रदाय से संबंधित रचनाएं ही अधिक पाई जाती हैं और जैन साहित्य मुख्यतः काव्य और व्याकरण के संबंध है। इसमें शास्त्र, जप, तप, मूर्ति पूजा आदि का खंडन किया गया। देखिए इसमें भी जप तप, इसमें भी जो है जप तप, मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। मूर्ति पूजा का खंडन, इसमें भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। जैसा कि देखे हैं कि इनको प्राचीन, इस साहित्य का समय 8वीं शताब्दी से माना जाता है और जैन धर्म सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ विज्ञान की, देखिए इसका जो समय है 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी माना गया इसका समय। और ये जैन साहित्य मुख्यतः काव्य और व्याकरण से संबंध है। इसमें शास्त्र, जप तप, मूर्ति पूजा आदि का खंडन, आत्म संयम, अहिंसा, गुरु महात्मा आदि का विधान किया गया। जैन साहित्य की कुछ पंक्तियां हैं, जैसे भल्ला हुआ जो मारिया, बहिरी म्यारा कंतु, लज्जे नू तू बहरियाऊँ जे भागा धरुवंतु। देखिए इसमें कुछ पंक्तियां हैं जैन साहित्य की, जिसमें कहा कि हे बहन, यह अच्छा हुआ कि मेरा कंस युद्ध में मारा गया, यदि वह भागकर घर आ जाता। जैसे भला हुआ जो मारिया, भला हुआ, अच्छा हुआ जो वो युद्ध में मारा गया, नहीं तो बहिरी म्यारा कंतु, यदि वह भागकर घर आ जाता। लज्जे सु बयंसु, मतलब अपनी वयस्कों, मतलब अपनी सहेलियों से मैं क्या बताती के बीच तो मैं लज्जित हो जाती हूँ, भला हुआ जो मेरा पति मारा गया। इसमें ओज का भी वर्णन किया गया है। जैन धार्मिक साहित्य अपभ्रंश से निकली हुई प्राचीन हिंदी में है। इस साहित्य का समय ईसा से 8वीं शताब्दी माना गया। देखिए इसमें जैन धर्म को 2 शाखाएं थी, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। जैन साहित्य की 2 शाखाएं थी, 2 शाखा थी, दिगंबर, श्वेतांबर।
देखिए इसमें भी इन्होंने कठोर तप का वर्णन किया कि जैन साहित्य में जो दो शाखाएं थी, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर दिगंबर जो थे वो जिनका दसों दिशाएं ही उनका वस्त्र, अर्थात ये नंगे रहते थे, और श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करके तप किया करते थे, वे श्वेतांबर थे।